वक्त हो चला है अलार्म के जरिए आपको अलर्ट करने का। और अलार्म में आज हम बात करेंगे डर की। वैसे तो हर इंसान के मन में किसी न किसी चीज का डर होता है। किसी को कॉकरोच से डर लगता है तो किसी को छिपकली से। लेकिन जब ये डर एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है और इंसान पर हावी हो जाता है तो ये फोबिया बन जाता है और फिर जिंदगी डर के शिकंजे में कैद हो जाती है। तो आज हम अलार्म में आपको बताएंगे कि डर से किस तरह से मुकाबला किया जाए, फोबिया से किस तरह कैसे छुटकारा पाया जाए। जो डर गया समझो मर गया। ये डायलॉग तो फिल्मी है, लेकिन हकीकत में डर सबको लगता है। हर इंसान के मन में किसी न किसी चीज का खौफ होता है। किसी को थोड़ा ज्यादा डर लगता है तो किसी को थोड़ा कम। कोई छिपकली से डरता है तो कोई कॉकरोच से खौफ खाता है तो कोई मकड़ी को देखकर घबराता है तो किसी के मन में चूहे का डर समाया रहता है। जहरीले सांप को देखकर भी सभी डरते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेढक से भी डरते हैं। कोई अच्छा भला शख्स ऊंचाई पर जाने से खौफ खाता है तो किसी को अंधेरे में दम घुटता हुआ महसूस होता है। कोई अकेले में रहने के ख्याल भर से बेचैन हो जाता है तो किसी को भीड़ भाड़ में घबराहट होती है। कोई नदी या समंदर के नजदीक नहीं जा सकता क्योंकि उसे पानी से डर लगता है तो कोई आग से इतना घबराता है कि वो चूल्हे के नजदीक भी नहीं जा सकता। तो किसी इंसान को किसी खास फल या सब्जी से भय लगता है। बहुत से लोगों को प्लेन में सवार होने से भी डर लगता है। और आजकल तो बहुत से लोगों में मोबाइल फोन को लेकर इतनी दीवानगी है कि वो अपना फोन खोने पर बेतहाशा डर जाते हैं। डर एक सामान्य मानवीय भावना है, एक ऐसी फीलिंग जो थोड़ी बहुत हर इंसान में होती है। लेकिन जब डर हद से ज्यादा हो जाता है तो ये एक बीमारी बन जाता है, फिर ये फोबिया में बदल जाता है। फोबिया एक प्रकार का डर है और वो डर किसी जीव के प्रति हो सकता है, किसी सिचुएशन के प्रति हो सकता है। कुछ लोगों को हाइट का डर है, कई लोगों को फ्लाइट का डर है। कुछ लोग जो हैं वो पानी में नहीं कदम रख सकते। कुछ लोग हैं जो बंद कमरे में नहीं बैठ सकते हैं। फियर फैक्टर जब इंसान पर हावी हो जाता है तो वो अपना रोजमर्रा का काम भी ठीक से नहीं कर सकता। जिंदगी फोबिया के फंदे में फंस जाती है, डर के शिकंजे में कैद हो जाती है। लोगों की ज़िंदगी जो है उतनी खुशनुमा नहीं गुजरती क्योंकि उनको फोबिया है और उसके चलते कई बार लोग अपने ही शेल में, अपने ही एक घर के अंदर अपने आप को कैद करके जीवन बिताते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट की नज़र में फोबिया एक गंभीर बीमारी है जो इंसान के मन ही नहीं तन पर भी असर डालती है। डर मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स भी ऐसे लोगों में बहुत अधिक देखने को मिलती हैं, चाहे वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, पेट की समस्याएं, चाहे वो अर्टिकेरियाज हैं, इस तरह के रैशेज़ हैं, सोरियासिस है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं, चाहे सिर दर्द है, चाहे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी साथ साथ बढ़ती फिर दिखाई देती हैं। देश में लोग आमतौर पर अपने फोबिया का जिक्र नहीं करते, वो साइकियाट्रिस्ट के पास भी नहीं जाते और डर उनको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला करता रहता है। आज हम अलार्म में इसी फियर फैक्टर की बात करेंगे। हम आपके मन की परतें खोलने की कोशिश करेंगे, आपके दिल के कोने में छिपे डर को निकालने का प्रयास करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर डर क्यों लगता है, मेडिकल साइंस की नज़र में फोबिया की वजह क्या है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि फोबिया का इलाज क्या है। देश के जाने माने साइकियाट्रिस्ट बताएंगे कि इस मानसिक बीमारी से कैसे निपटा जाए, डर के चंगुल से कैसे निकलकर बेखौफ जिंदगी जिया जाए। तो चलिए अलार्म बजाते हैं और डर को हराते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो डर तभी भागेगा जब आप फोबिया के बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे। अब आपको कुछ खास तरह के फोबिया के बारे में बताते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा ऊंचाई पर जाने से डर लगता है, वो ऊंची इमारतों पर चढ़ने से खौफ खाते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे का फोबिया होता है तो कुछ को चूल्हे की आग से भी डर लगता है। आखिर क्यों, इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, आइए जानते हैं। बड़े बड़े शहर और ऊंची ऊंची इमारतें, आसमान को चूमती इमारतें मेट्रो सिटीज की शान कही जाती हैं। मुंबई जैसे महानगरों में इस तरह की सैकड़ों बिल्डिंग्स हैं जहां हजारों लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऊंचाई का खौफ होता है।
आजकल तो भाई टावरों का ज़माना आ गया है। हाँ, और जो दुबई में इतनी बुर्ज खलीफा इतनी जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, या फिर टावर ईफिल टावर पेरिस में, तो लोग जाते तो है ऊपर, मगर किसी किसी को नीचे देख नहीं पाते। हाँ, उन लोग को एकदम कोने में खड़े रहेंगे, अवॉइड करेंगे नीचे देखना है कि अगर हमने नीचे देखा और अगर हम गिर गए तो। ज्यादा ऊंचाई से खौफ को एक्रोफोबिया कहा जाता है और ये एक मानसिक बीमारी मानी जाती है। इस वक्त मैं एक 70 मंजिली इमारत के छत पर खड़ा हूं और 70 मंजिल की इमारत की छत से अगर नीचे देखा जाए तो जो लोग हैं, सड़क पर चलने वाले लोग जो हैं, या फिर जो सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियां हैं, वो अपने मूल आकार से छोटी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा तमाम हाई राइज बिल्डिंग्स भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं, लेकिन वो भी अपने जो उनका मूल आकार है उस मूल आकार से कम नज़र आ रहे हैं। बात करें मुंबई की, तो इस मुंबई जैसे महानगरों में इस तरह की गगनचुम्बी इमारतों की कमी नहीं होती और इन हाई राइज बिल्डिंग्स में हज़ारों लोग रहते भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर खड़े होकर बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ऊंचाई से डर लगता है और ज़्यादा देर तक वो किसी ऊंची जगह पर रह भी नहीं सकते। जिन लोगों को ज्यादा ऊंचाई से डर लगता है वो न तो किसी ऊंची बिल्डिंग में रहना चाहते हैं और ना ही किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाना पसंद करते हैं। वो किसी हाई राइज बिल्डिंग या स्काई स्क्रैपर के टेरेस पर पार्टी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वहाँ से नीचे देखने में भी उन्हें डर लगता है। ऊंचाई से डर के लिए अंग्रेजी में शब्द है एक्रोफोबिया। ये दरअसल ग्रीक शब्द है जो एक्रोन और फोबिया दो शब्दों को जोड़कर बनता है। यह एक प्रकार का असामान्य डर है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा ऊंचाई पर जाने से थोड़ा बहुत डर तो सबको लगता है, लेकिन हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति के हिसाब से इस डर का लेवल अलग अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा डरता है या फिर घबराता है तो उसे एक्रोफोबिक माना जा सकता है। यह एक प्रकार की दिमागी बीमारी है। जब ये बीमारी खतरनाक रूप ले लेती है तो मरीज किसी भी ऊंची जगह पर जाने के बाद पैनिक हो जाता है और वहां से नीचे उतरने के लिए वह बेतहाशा नीचे की तरफ भागता है और ऐसे में हादसे की आशंका बन जाती है। ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर सावधान रहना तो जरूरी है। इस लिहाज से थोड़ा डर लगता भी है तो ये एहतियातन ठीक है, लेकिन ये डर हद से बढ़ जाता है तो इसे एक मानसिक बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए और मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। फोबिया जिसको कहा जाता है, फियर ऑफ हाइट्स, कि ये अगर थोड़ा भी 5-6 माले के ऊपर भी अगर चले गए और सब कुछ सेफ है, मगर उनको जहाँ नीचे देखेंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा कि अब मैं गिर पड़ूंगा, मेरा बैलेंस हट जाएगा। उनको एकदम इन रियल सेंस उनको एक चक्कर आने लगती है। हाँ, और उनको ऐसा लगता है कि अब मेरा बैलेंस हट जाएगा और मैं पूरी तरीके से गिर जाऊंगा। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों को अंधेरे से डर लगता है। बचपन की बात अलग है, लेकिन अगर उम्र बढ़ने के बाद भी किसी को अंधेरे से खौफ लगता है तो इसे फोबिया माना जाना चाहिए। जो डर गया समझो मर गया, ये ना सिर्फ एक कहावत है बल्कि जिंदगी की एक हकीकत भी है। हर किसी को किसी ना किसी चीज से डर जरूर लगता है, लेकिन जब ये डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है। अंधेरे से डरना एक सामान्य सी बात है, लेकिन अंधेरा होते ही अगर आपके पसीने छूटने लगे या फिर आपका दिल घबराने लगे तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। इसे कहते हैं अंधेरे का फोबिया यानी नाइक्टोफोबिया। जिन लोगों को अंधेरे का फोबिया होता है वो अंधेरे में ज्यादा देर तक अकेले नहीं रह सकते। उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, वो पैनिक हो जाते हैं। अंधेरे का डर जो होता है उसको अंग्रेजी में एक्लूओफोबिया कहा जाता है। हाँ, तो ये अगर हम अचानक एक बंद कमरे में, हाँ, एकदम डार्क हो या फिर कहीं हम ट्रैवलिंग कर रहे हो, हाँ, और अचानक जंगल में एकदम ये बिल्कुल लाइट ना हो तो उस वक्त ना एकदम पैनिक फीलिंग आने लगती है, एकदम फियर आने लगता है। हाँ, और ऐसा लगता है कि अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ भूत आ सकता है। हाँ, कोई अचानक कोई कुछ आकर के हम अटैक करेगा। घर में रसोई होती है और हर रसोई में चूल्हा जलता है। चूल्हे की आग पर खाना पकता है और हम सबका पेट भरता है। जी हाँ, घर में
या कहीं पर भी, या आपके खुले में अगर आप चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं या फिर अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, तमाम घरों में अंगीठी का भी इस्तेमाल होता होगा क्योंकि हर घर तक गैस नहीं पहुंची है। तो जब भी घर में इस्तेमाल होती हैं ये सब चीज़ें जो कि अग्नि से जुड़ी होती हैं, आग से जुड़ी होती हैं, तो वो आज ऐसी बीमारी में तब्दील हो चुकी है जिसको हम पायरोफोबिया कहते हैं। दरअसल पायरोफोबिया यानी पायरो और फोबिया दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो का मतलब होता है आग और फोबिया का मतलब होता है डर। दोनों मिला दिया जाए तो यानी आग से डर होता है। और जब आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधानी भी बरतने की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों के अंदर आग का डर यानी पायरोफोबिया सीरियस स्टेज में पहुंच जाता है, वो चूल्हे या माचिस की आग से भी डरने लगते हैं। कुछ लोगों को अकेले रहने में डर लगता है, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें भीड़ भाड़ से डर लगता है। वो लोगों के हुजूम के बीच में रहने में असहज महसूस करते हैं। वो मेला या बाजार जाने से बचते हैं। कई बार तो ट्रेन या बस की भीड़ में भी उनका दम घुटने लगता है। कई ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिनको भीड़ का फियर ऑफ क्राउड, और वो लोग ऐसे लोगों ने जंप तक मार लिया है ट्रेन में से, चलती हुई ट्रेन में से जंप मार लिया है कि उनको लगेगा कि एटलीस्ट हम जंप मारेंगे तो हमें सिर्फ हमारी हड्डी वड्डी टूटेंगी या तो हमारा हार्ट ही बंद हो जाएगा। फोबिया सैकड़ों तरह के होते हैं। कुछ लोगों को प्लेन में सवार होने से डर लगता है, जबकि बहुत से लोगों, खास तौर पर महिलाओं को कॉकरोच या छिपकली को देखकर भी घबराहट होने लगती है। दिल्ली से दीक्षा पांडे और सैयद आमिर हुसैन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। तो अलार्म में हम आपको फोबिया को लेकर सावधान कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। और अगर फोबिया है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इसके बारे में कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। और योगासन भी जो है इसमें काफ़ी कारगर होते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दूर तक फैला विशाल समंदर, नीला पानी और उफनती लहरें। समंदर की खूबसूरती को देखने और बीच पर सैर करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पानी से डर लगता है। वो नदी या समंदर के किनारे जाने से खौफ खाते हैं। इस तरह के डर को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति स्विमिंग पूल में भी जाने से कतराता है। जो लोग हाइड्रोफोबिया से ग्रसित होते हैं वो पानी के किनारे यानी जहाँ पर पानी इकट्ठा है वहाँ पर वो जाना पसंद नहीं करते। जैसे समंदर के किनारे अगर बात करें, समंदर के किनारे, तालाब के किनारे, झील के किनारे, नदी के किनारे जाने से वो घबराते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि कहीं वो पानी में डूब न जाए। और यही कारण है कि ऐसे लोग इकट्ठा जहाँ ज्यादा पानी होता है वहां जाने से इन्हें डर लगता है। कभी कभी तो आलम ये भी होता है कि जो हाइड्रोफोबिया से ग्रसित है वह शख्स स्विमिंग पूल में भी उतरने से घबराता है। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार और स्टार्स हैं। आग से पानी तक फोबिया की फहरिस्त बहुत लंबी है। एक बड़ी तादाद में लोग किसी न किसी फोबिया के शिकार होते हैं। सवाल है कि आखिर फोबिया होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? और कई बार ऐसा होता है कि लाइफ के अंदर आपने कभी बहुत ख़तरनाक कोई सिचुएशन देख ली या अनचाही सिचुएशन का सामना कर लिया, तब भी आपके जहन में डर बैठता है। उसके साथ साथ देखा गया है कि दिमाग के अंदर रासायनिक फेरबदल भी होता है। और जब हम रासायनिक फेरबदल की बात करते हैं तो फोबियाज के साथ जुड़ते हैं सेरोटोनिन से रिलेटेड इश्यूज। फोबिया का कनेक्शन इंसान के बचपन से भी होता है। किसी व्यक्ति का बचपन जिन हालात में बीता है, उसकी परवरिश जिस तरह हुई है, इसका काफी असर पड़ता है। अब सवाल है कि आखिर फोबिया से निजात कैसे मिलेगी, इससे छुटकारे का क्या उपाय है? जैसे हम खांसी के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ऐसी फोबिया भी एक प्रकार की बीमारी है। यदि इसको समय रहते पकड़ा जाए तो इसका उपचार संभव है। सही रूप से इसका उपचार कराइए, बजाय इसके कि अपने ही अंदर घुटते चले जाएं। और कोशिश करें कि अपनी लाइफ को खुल के जिएं, बजाय बहुत संकुचित रूप में हर समय परेशान होकर जीने के। घबराना या हताश होना फोबिया का हल नहीं है। इसे दूसरी बीमारियों की तरह ही लेना चाहिए और डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा योग और प्राणायाम भी फोबिया के उपचार में फायदेमंद रहता है। कुछ व्यायाम के साथ साथ हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस की बात भी करते हैं, कुछ मेडिटेशन की बात भी की जाती है, योग प्राणायाम की बात की जाती है। फिर साथ साथ हम बात करते हैं ग्रेडेड एक्सपोजर की, यानी जिस चीज़ से आपको डर लगता है। मान लीजिए एक इंसान को लिफ्ट में जाते हुए डर लगता है, तो उसको हम कहते हैं कि आप पहली मंजिल तक जाइए लिफ्ट में, और ऐसी लिफ्ट का प्रयोग कीजिए जिसमें आपको आर पार दिखता है, पारदर्शी जो है।
तो डर से डरिए मत, उसका मुकाबला कीजिए। भरोसा रखिए कि मेडिकल ट्रीटमेंट, सकारात्मक सोच और हेल्दी लाइफस्टाइल की मदद से फोबिया पर फतह हासिल की जा सकती है। दिल्ली से दीक्षा पांडे के साथ शैलेन सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। तो अलार्म में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।